यहाँ से हो रहा पलायन रुक सके, यहाँ के बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था ठीक हो सके। ऐसा कोई यूनिक काम अब तक यहाँ का प्रतिनिधि ने ना किया है, ना पूर्व वाले ने किया था। तो ऐसे में मेरे समझ से अगर मेरे से पूछिएगा तो 10 में से 0 काम हुआ है डेहरी विधानसभा क्षेत्र में। कि जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा, उन 5 काम को सबसे पहले हम लोग जमीनी स्तर पर लाने का कोशिश करेंगे। देखिए, जनता पूरी तरह से इस बार बदलाव के मूड में है। जनता त्रस्त हो चुकी है बीते कई इन पार्टी के नेताओं से, इन पार्टी के झूठे खोखले वादों से। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, भारत, मुसलमान के नाम पे लोग वोट लेकर बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। वोट बिहार से ले रहे हैं और विकास गुजरात में हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विशाल। आप देखना शुरू कर दिया स्टार टीवी बिहार। देखिए, अभी हम पहुंचे हुए हैं डेहरी विधानसभा में। हमारे साथ बातचीत करेंगे जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं। जानेंगे इनसे कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है अभी तक। सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद है कि आप हमसे बातचीत करने के लिए अपना समय निकाले हैं। रही बात आपके सवाल की कितना विकास डेहरी विधानसभा क्षेत्र का हुआ है, ऐसे में बतौर डेहरी विधानसभा का प्रत्याशी और साथ साथ डेहरी विधानसभा का एक नागरिक होने के चलते, वोटर होने के चलते ये बताना चाहूँगा कि अब तक डेहरी विधानसभा क्षेत्र का विकास अधूरा है। कुछ भी विकास नहीं हुआ है। केवल सरकारी फंड को यहाँ पे रोड और नाली बनाने में खर्च किया गया है। इसके अलावा आज तक कभी भी कोई ऐसा न्यूनतम कार्य नहीं हुआ है, नूतन कार्य नहीं हुआ है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ से हो रहा पलायन रुक सके, यहाँ के बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था ठीक हो सके। ऐसा कोई यूनिक काम अब तक यहाँ का प्रतिनिधि ने ना किया है, ना पूर्व वाले ने किया था। सड़कें बन जाना, नालियां बनाना, ये तो मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद का भी काम है। और यही काम अगर विधायक भी करे तो ये कोई नई बात नहीं है। जब तक से रोजगार का अवसर डेवलप नहीं किए जाएंगे, क्षेत्र का विकास नहीं होगा, टूरिज्म की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक से कोई नया काम नहीं बताया जा सकता। ऐसे में मेरे समझ से अगर मेरे से पूछिएगा तो 10 में से 0 काम हुआ है डेहरी विधानसभा क्षेत्र में। जनसुराज के प्रत्याशी को यदि मौका मिलता है तो कौन कौन काम करने का पहला लक्ष्य? देखिए, डेहरी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी अगर डेहरी जनता अगर मौका देती है इस बार विधानसभा के चुनाव में, तो सबसे पहले तो हमारे नेता द्वारा बताया गया जो 5 संकल्प है कि जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा, उन 5 काम को सबसे पहले हम लोग जमीनी स्तर पर लाने का कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे पहला है वैश्विक स्तर पे यहाँ का जो वर्तमान स्थिति है, वर्ल्ड क्लास के बच्चों को शिक्षा देना। जैसे कि नेत्रहाट जो स्कूल आपने नाम वर्तमान पूर्व में सुना होगा, कुछ उस तरह के विद्यालयों का यहाँ पे सुचारू रूप से संचालन शुरू कराना ताकि गरीब परिवार के लोगों को भी कुछ शिक्षा मिल सके। जब तक नेत्रहाट जैसी विद्यालय यहाँ पे नहीं शुरू होती हैं, तब तक गरीब परिवार के लोगों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था कराना, बुजुर्गों को 2000 रुपये के मासिक पेंशन की व्यवस्था कराना, बिहार से पलायन कर रहे युवाओं को 10 से 15 हजार कमाने के लिए पूंजी की व्यवस्था कराना, महिलाओं को जो आज के तारीख में 4% पे समूह लोन मिल रहा है, उस ब्याज दर को घटा के पूरे सालाना 4% वार्षिक ब्याज पे उन्हें लोन मुहैया कराना, और किसानों को मुफ्त में मजदूर मुहैया कराने का काम हम लोग सबसे पहले अपने द्वारा किए गए संकल्पों को जनता तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद व्यक्तिगत रूप से अपने स्तर से पूरी विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष करने के बाद, सदन में संघर्ष करने के बाद, राज्य सरकार से ये लड़ाई लड़ने के बाद, सबसे पहले अपने यहाँ के जो रेल कारखाना बंद पड़ा हुआ है इसको हम लोग शुरू करेंगे ताकि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। जनसुराज के आप प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी हैं, जनता के बीच जाकर मिल रहे हैं, जनता से क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, जनता पूरी तरह से इस बार बदलाव के मूड में है। जनता त्रस्त हो चुकी है बीते कई इन पार्टी के नेताओं से, इन पार्टी के झूठे खोखले वादों से। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, भारत, मुसलमान के नाम पे लोग वोट लेकर बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। वोट बिहार से ले रहे हैं और विकास गुजरात में हो रहा है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री भी बिहार में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हिस्ट्री बिहार से बनाना है और फैक्ट्री भी बिहार से बाहर लगाना है, वो इस बार नहीं चलेगा। बिहार की जनता पूरी तरह से ये मूड बना चुकी है कि इस बार वोट अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए करेंगे। और ऐसे में खूब आशीर्वाद, खूब समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिसका नतीजा आप नवंबर 2025 में देख पाएंगे। अच्छा, ये आरोप लगता है लगातार कि जनसुराज जो है सिर्फ हवा हवा या सोशल मीडिया पर दिखते हैं, जमीनी स्तर पर कहीं नहीं। देखिए, जमीनी स्तर पे जब तक से जमीन पे चल के बातें नहीं होंगी समझ में नहीं आएगा। और जमीनी स्तर पे अगर जनसुराज पार्टी हुई अगर है ही नहीं, तो आखिर कैसे पूरे देश में जनसुराज पार्टी का डंका बज रहा है? कैसे जमीनी स्तर पर जब पार्टी है ही नहीं तो इन एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं की हालत खराब है। आप देखिए, इनसे सवाल जब पूछे जा रहे हैं भ्रष्टाचार पे, इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, इनकी बोलती बंद हो जा रही है। ये उस समय प्रशांत किशोर जी पे चुप्पी साध ले रहे हैं। कोई प्रशांत किशोर जी को अपना भाई बताने लग रहा है, कोई मित्र बताने लग रहा है, उस समय साइलेंट हो जा रहे हैं। यही प्रशांत किशोर जब इन लोगों को ट्यूशन दिया करते थे आज राजनीतिक सलाहकार के रूप में, ये प्रशांत किशोर का महिमा मंडन करना नहीं भूलते थे।
बगल में बैठा के मिठाई खिलाते थे, अबीर लगा के जीत का जश्न मनाते थे। यही नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार वर्तमान में, जब नीतीश कुमार जी प्रशांत किशोर जी की पार्टी में राष्ट्रीय में महासचिव थे, तो उस समय नीतीश कुमार जी के दत्तक पुत्र कहे जाते थे। और आज प्रशांत किशोर जब पार्टी से बाहर हो गए, खुद उन्होंने पार्टी छोड़ दी बिहार के बेहतरी के लिए, तो प्रशांत किशोर को अब ठग कहते हैं, प्रशांत किशोर पांडे कहते हैं, इसको सौदागर कहते हैं। तो विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, उससे हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे नेता ने जब मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया था तो मुख्यमंत्री बना दिया था। तो इस बार बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिया है, जो 150 से अधिक विधायकों को जिता के ये भी करके नवंबर में दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा और सुना, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समीर दुबे जी। इनकी बातों को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार, मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।